चिंटू के बच्चे, तू हवाई जहाज की तरह गाड़ी को क्यों उड़ा रहा है? विशाल, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे तमीज से बात क्या कर। ए विशाल, जबान मत लड़ा, नहीं तो क्या बे? नहीं तो क्या बे? चल जा, छोड़ रहा, जा चल। अरे यार, कोई मुझे बताएगा कि इस घर में बाप कौन है? ए मारी भाई, तुम दोनों फिर चालू हो गए। अरे रुको, तुम इसे सलीका सिखा के क्यों नहीं रखती? मैं भी यही बोलने वाला था पापा। अरे थारी ने रुको, भले ही ये चिंटू कितना भी बदतमीज हो, लेकिन ये जब पापा बोलता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है यार। बेटा एक बार फिर से बोल। पापा। एक बार और। पापा। एक बार और चिंटू। पागल हो गया? तेरी तो। अरे जाओ दो, नानो है। ये कोई गाड़ी है जिसका नाम नानो है? अरे मेरा मतलब है नानो मतलब तिंदर मिंदर है। और तिंदर मिंदर मतलब? अरे तिंदर मिंदर मतलब अभी वो छोटा है। अरे यार रुको, तुम महाराणा प्रताप के जमाने की राजस्थानी में क्यों बात करती जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती? सीधे सीधे बोल नहीं सकती कि वो छोटा। विशु, क्या हुआ? विशु, ये इतना लंबा बाल तुम्हारे कपड़ों पर? हाँ, इतना लंबा बाल मेरे कपड़ों पर। विशु, मैं तो तुम्हारे गले भी नहीं लगी, फिर ये बाल तुम्हारे कपड़ों पे कैसे आया? ये बाल तो सिमरन का है। हाँ रुको, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये बाल कैसे। समझ गई? हाँ, देखो पंखा चल रहा होगा और बाल उड़ के आपके कपड़े पे आ गया होगा, है ना? ऐसे ही हुआ, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे ही पंखा उड़ के आ गया होगा। पर विशु, ये तो भूरे भूरे कलर का बाल है, मेरे बाल तो काले हैं। हाँ, तुम्हारे बाल काले हैं। अब मैं क्या बोलूं? अरे हाँ, ये तो जरूर मम्मी जी का बाल होगा। मेहंदी लगा लगा के पूरे भूरे बाल कर लिए। क्या सोचती हो तुम? क्या क्या आइडियाज आते हैं जो मैं भी नहीं सोच सकता। हाँ, ये मम्मी जी का ही बाल है। मैं इतनी समझदार नहीं होती ना तो पता नहीं तुम कहाँ होते। अरे तुम इतनी समझदार नहीं होती तो मैं हॉस्पिटल में होता। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में मतलब। रुको, तुम इतनी समझदार हो, मेरे खाने पीने का, मेरे बॉडी का इतना ख्याल रखती हो, तभी तो मैं इतना फिट हूँ ना, वरना मैं तो बीमार होके हॉस्पिटल में पड़ा होता। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे फिट रहो। हाँ जी। एक बात बताऊं? क्या? I love you। अरे थारी ने जी, लव यू। रुको, I love you। लव यू। रुको, विशु, रुको, विशु, रुको। विशु। ए विशाल, क्या कर रहा है मम्मी के साथ? अबे चिंटू के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको रुको। क्या है रुको? इसकी वजह से आज तक मैं बाप नहीं बन सका। दिन भर ही हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, और रात को हम इसके सोने का वेट करते हैं। हम वेट करते करते सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी कमाई से इसका बेडरूम बना दूंगी। तुम कब से कमाने लगी? वो टीवी वाला शो आता है ना, उसमें 5 लाख का इनाम है। तुम वो शो देखती हो? हाँ, उसमें ऐश्वर्या राय को साफ साफ दिखाते हैं, बोलते हैं बताओ 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 कौन है, जल्दी एसएमएस करो, हो जाएगा बैलेंस। अरे रुको, उस शो में बेवकूफ बनाते हैं। इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है विशु? बेचारी ऐश्वर्या को साफ साफ बताते और बोलते बताओ बताओ कौन है जिनसे तुम्हारा बैलेंस शून्य हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे रुको, लेकिन उसमें जो एसएमएस और कॉल रेट्स होते हैं, एक एक कॉल और एसएमएस 40 रुपए का होता है। तो 5 लाख तो हम जीतेंगे ना विशु? 40 जो रुपए वो तो हमें वापस मिल जाएंगे। और वैसे भी विशु, कितने आसान सवाल तो वो पूछते हैं कि आमिर खान को साफ साफ बता के पूछते हैं बताओ 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 कौन है जल्दी जल्दी एसएमएस करो। और पता है लोग क्या क्या बोलते हैं? अरे ये तो धर्मेंद्र है, अरे कोई बोलता है राजीव गांधी है, कोई बोलता है ऋतिक रोशन है। लेकिन विशु, मुझे पता था कि वो आमिर खान है और मैंने ढेर सारे एसएमएस कर दिए। रुको, एसएमएस और कॉल करने वाले लोग भी इनके खुद के लोग होते हैं, जो लोगों को उकसाने के लिए गलत जवाब देते हैं।
अब वो लोग गलत जवाब नहीं देंगे तो हम कैसे जीतेंगे? सुनो ना। अरे कटे क्या कार? हाँ विशाल, कार तो होनी चाहिए ना, सबके पास कार होती है, हमारे पास भी होनी चाहिए। और वैसे भी तुम पिपला कंपनी के जनरल मैनेजर बन गए हो, तुम्हारे पास तो कार होनी चाहिए। मैं जनरल मैनेजर सिर्फ नाम के लिए हूँ। जनरल मैनेजर की सैलरी नहीं है मेरी। मेरा बॉस है ना, रोज कोई ना कोई नई इन्वेंशन करता है और फ्लॉप हो जाता है, और कहीं ना कहीं से लोग आते हैं, उसे पकड़ते हैं और धोकर चले जाते हैं। क्या विशाल, हाउ डिस्गस्टिंग। हमारे आजू बाजू सबके पास में कार है, एक हम अकेले ऐसे जो कभी बाइक से तो कभी ऑटो से ट्रैवल करते हैं। ओह कम ऑन, हमें कार चाहिए चाहिए चाहिए। देखो सिमरन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंपनी छोड़ के कोई अच्छी सी कंपनी ज्वाइन करूँ, मगर क्या? अरे मगर कोई अच्छी सी कंपनी होनी भी तो चाहिए ना। अरे जितनी अच्छी कंपनियां है ना जो दवाइयां बनाती थी, वो खुद आजकल बीमारियां बना के बेचने लगी हैं। क्या? हाँ, पहले वो बीमारियां बनाती है, फिर उन्हीं बीमारियों के लिए दवाइयां बनाती है, तभी तो उनकी दवाइयां बिकती हैं। ओह माय गॉड, सबके सब घटिया हैं, सबके सब। मगर क्या? मगर कोई अच्छी सी कंपनी होनी भी तो चाहिए ना, जो कंपनियां दवाइयां बनाती थी। सिमी, तुम कहीं इनडायरेक्टली मुझे तो गाली नहीं दे रही ना? नहीं विशाल, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें थोड़ी ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, तुम तो मेरी जान हो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है, तो चले बेडरूम में। क्या हमेशा बेडरूम बेडरूम, हाउ डिस्गस्टिंग। मैं तो इसलिए प्यार कर रही हूँ क्योंकि तुमसे कार मंगवानी है ना। I want car, I want car, I want car। सिमी, क्या यार, तुम बेडरूम से फिर से कार आ गई। देखो विशाल, मुझे कार चाहिए, कार 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 चाहिए। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। पता है मेरे डैड के यहाँ पर 6 गाड़ियां, 6। अरे वो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी के यहाँ है ना 25-30 गाड़ी हमेशा खड़ी रह करी थी। क्या 25-30 गाड़ी? हाँ भाई, अरे क्योंकि उनका है ना मिठाई बनाने का कारखाना था। मिठाई बनाने का कारखाना है तो 25-30 गाड़ियां कहाँ से आएंगी बे? उनकी मिठाई है ना दूर दूर तक फेमस थी, इसलिए लोग है ना अपनी अपनी गाड़ी में उनकी मिठाई खाना आ रहे थे, और 25-30 गाड़ी है ना हमेशा उनके यहाँ खड़ी रह करी थी। एक बात बता रमन के बच्चे, कार और कारखाना, इन दोनों में कोई कनेक्शन है? अरे भाई तू भी एक नंबर का बावड़ा हो रहा। अरे दोनों में कार ही तो आवे है। बहुत पकाता है यार रमन, तू बहुत पकाता है। अरे भाई ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी इतना पकावे थी, इतना पकावे थी, इतना पकावे थी कि पका करे थी। हाँ, और दूध की है ना रबड़ी बन जा करी थी। दूध की रबड़ी? हाँ भाई, और कुछ बनना रहा था तो मैंने है ना दूध की रबड़ी बना दी। मैं चलता हूँ, रुको रुको, रुको, तुम रुको, मैं चलता हूँ। तुम रुको, इससे पको, मैं चलता हूँ। तुम रुको, इससे पको। हाँ हाँ, आते वक्त कार जरूर लेके आना, और सुनो कोई ब्रांडेड कार ही लेके आना। I want a A कैटेगरी ब्रांडेड कार, that's it, वरना घर मत आना, सुन रहे हो ना? भैया देखना, मेरी नई गाड़ी आएगी ना तो मैं बाहर घूमने जाऊंगी। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, घूमने तो मैं गया था रोहतक में अपनी ताऊ की छोरी के साथ। आपको पता है मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के जैसे ही थोड़ी आगे गए ना तो मैंने पसीना आ गया। मैंने बोला बहन गर्मी लग रही है, तो उसने बोला बावड़े शीशे ऊपर कर ले, एसी चला रही हूँ ठंडी हवा आएगी। जैसे उसने एसी चलाया ना तो मन है ना ठंडक लगी, जाडा चढ़ गया। मैंने बोला रजाई दे दे, वो बोली बावली पूछ गाड़ी में रजाई नहीं होती। मैंने जैसे शीशे से बाहर देखा तो देखा कि लोग बेचारे पसीने में लथपथ हो रहे हैं, गर्मी में बेचारे परेशान हो रहे हैं। मेरे से रहा नहीं गया भाभी जी, और मैंने कार के शीशे खोल दिए, और जैसे ही मैंने कार के शीशे खोले तो दोनों शीशों से ठंडक बाहर चली गई, और लोग बेचारे गर्मी की जगह जाडे से कांप रहे थे ऐसे। टेम्परेचर थोड़ी ही देर में 45 डिग्री से 5 डिग्री होगा। इतनी ब्रांडेड कार थी हमारे ताऊ की छोरी के पास। मैं आपको मार डालूंगी, समझे आप? बस हो गया, बस हो गया। भाभी जी जो तो कुछ भी ना, चली गई। आज तो वैसे भी कुछ ना बन रहा यार।